हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुज आश्रम। आई एम योर मैथ्स फैकल्टी एंड जैसा कि आपको पता है हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए थे। आज मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में अपनी इस क्लास की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके लिए उतने यूज़फुल रहेंगे जितने अभी तक मैंने आपको पढ़ाए थे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स के थ्रू किसी भी चैप्टर को क्लियर कर रहा हूँ। सो उस अप्रोच को आप समझिए और अप्रिशिएट करिए, बिकॉज ये एक सिस्टमेटिक वे में पूरी की पूरी सीरीज चल रही है और आपको टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके लिए सफिशिएंट लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ से बताऊँगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये देखने को मिलेगा कि ए किसी भी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है। ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, आपको ये दे रखा होगा कि ए और बी मिलकर किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को देख करके ये रेफरेंस सिस्टम कहलाएगा। कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एक फॉर्मूला मैं लर्न करवाऊंगा, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसा कि मैंने एलसीएम अप्रोच बताई थी, बस वही अप्रोच इसमें आप लगा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक टाइम टेकिंग होगी। इसलिए मैं आपको सीधा इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, आपको वो चीज़ समझनी होगी। सो लेट्स थिंक अबाउट दैट एंड जस्ट स्टार्ट दिस। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख पा रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 more days देन ए प्लस बी टुगेदर डू इट एंड बी कैन डू द वर्क बाय 16 days मोर देन ए प्लस बी डू द वर्क। यानी कि आपको ए प्लस बी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं ये आपको लेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ए और बी के डेज निकलेंगे। मान लीजिए ए और बी किसी काम को एक्स डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी अगर वो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो वो एक्स डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये देखना होगा ए कितने डेज में कर रहा है और बी कितने डेज में कर रहा है। तो जैसा कि दिया हुआ है, ए कैन डू अ वर्क 4 days मोर, यानी ए और बी जितने दिनों में काम करते हैं ए उसका 4 दिन ज़्यादा लेगा। ओके, एंड जो बी है वो कितने दिन ज़्यादा लेगा, बी के डेज निकालेंगे हम यहाँ से। सो ये आपके डेज आ जाएंगे, यानी कि जो ए है उस वर्क को x + 4 days में करेगा और बी उसे x + 16 days के अंदर करेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपको x की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट अप्रोच है और वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसके लिए आपको निकालना होगा डेज = √(a) × b। यहाँ पर ए और बी है वो ए के डेज और बी के डेज है, यानी कि जो ए के डेज है और बी के डेज है जब इनको आप रूट के अंदर लिख देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आपके ए और बी के कंबाइंड डेज आ जाएंगे। आई मीन टू से यहाँ पर आपके 4 × 16 यानी 2 × 4 8 days।
8 डेज आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया है, जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन ना हो कि ए और बी दोनों कितने डेज के अंदर काम को कंप्लीट करते हैं, इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, बल्कि ये दे रखा हो कि ए इतने दिन ज़्यादा लेता है और बी इतने दिन ज़्यादा लेता है, तो उन जो एक्सेस डेज है उसी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछी जा सकती है। पहली बात यह है कि जो दोनों मिलकर है, यानी ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने डेज में काम करेंगे, तो वो आपका आंसर आएगा 8 डेज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए के कितने डेज होंगे, एज डेज, तो वो आपको बताना है 8 + 4 12 डेज। और जो बी के डेज होंगे वो आएंगे 8 + 16, आई मीन टू से 24 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये 3 चीजें पूछी जा सकती है। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम एक नई अप्रोच के बारे में सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, किसी काम को करने के लिए कुछ लोग लगाए जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, कुछ घंटे तक काम करेंगे, उस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कुछ दिनों तक किया जाएगा। यानी कि कुछ व्यक्ति किसी काम को कुछ दिनों के लिए करेंगे और वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछेगा अगर वो सेम काम कुछ और व्यक्ति मिलकर करते हैं तो कितने दिन लेंगे। यानी कि मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ए एंड बी डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। ए कैन डू इट इन 4 डेज वर्किंग 7 आवर्स पर डे। यानी कि जो ए है, अगर वो 4 दिनों तक कंटिन्यूअस 7 आवर्स तक काम करता है तो वो उस वर्क को कंप्लीट कर देगा। इन हाउ मेनी डेज विल बी डू इट वर्किंग 2 आवर्स पर डे। यानी बी अगर 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली काम करता है तो बी उस काम को करने के अंदर कितने दिन लेगा। आपसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जो चीज़ें मैंने अभी थ्योरी में समझाई थी, मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसके लिए जो आपको सीधा सा यूज़ करना है वो होता है m1 इंटू d1 इंटू h1 इजिकल्स टू m2 इंटू d2 इंटू h2। ओके, और इसके नीचे आता है w1 और यह आता है w2। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमने पहली कंडीशन ली थी उसमें हमने कितने आदमियों को काम के ऊपर लगाया था। सो उसके अंदर हमने देखा ए है, यानी सबसे पहले एक व्यक्ति लगाए और बाद में भी एक ही व्यक्ति लगाए। तो यहाँ पर जो m1 और m2 है इसका मतलब है मैन या फिर नंबर ऑफ वुमेन्स या नंबर ऑफ मैन, यानी कि कितने पर्सन्स किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, वो आपका आएगा m1। सेकेंड वन इज d1, यानी कि जो d1 है वो आपके डेज की नंबर होंगे।
नंबर ऑफ डेज यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उस व्यक्ति को कितने दिनों की रिक्वायरमेंट है, वो D1 कहलाएगा। एंड द थर्ड वन इज H1, आई मीन टू से यानी कि कितने आवर्स तक वो व्यक्ति काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है और वो किस एफिशिएंसी के साथ में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, वो आपका आएगा H1। और अपॉन में आता है W1, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी दे सकता है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर वो चाहता है कि आप 100% काम को कंप्लीट करें, बट वो सेकंड में ऐसा बोल देगा आप उसका 50% काम ही करें। तो यहाँ पर आपको 50% लिखना होगा, यहाँ आपको 100% लिखना होगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। चलिए अब इसका यूज़ करके देखते हैं। तो M1 की जगह मैं लिख दूंगा A, यानी कि एक पर्सन है, कितने दिनों तक काम करेगा, वो 4 डेज तक काम करता है और पर डे कितना वर्क करता है, 7 आवर्स करता है, तो उसका एक काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज वापस यहाँ पर एक आएगा और जो D2 है, आई मीन टू से कि कितने आवर्स तक वो काम करेगा, वो तो आएगा 2 एंड कितने डेज तक करेगा वो हमें निकालना है, यानी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं और अपॉन में आ जाएगा 1। तो इस 2 से आप 4 को कट करेंगे और जो आपके डेज आ जाएंगे वो कितना आएंगे, 14 डेज। ओके, आई थिंक ये शायद फ्रेम से कट रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे 4 × 7 × 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 × डेज अपॉन 1। तो ये 2 से ये कट जाएगा और जो आपके डेज आएंगे वो आएंगे 14 डेज। ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसके थ्रू मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं इसके और भी अच्छे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10 कारपेंटर्स वर्किंग 5 आवर्स पर डे कैन मेक 450 टेबल्स इन 250 डेज, यानी कि 10 कारपेंटर्स है, अगर वो कंटिन्यूसली 5 घंटे रोज काम करते हैं तो वो 450 टेबल्स बना देंगे 250 डेज के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स मेड बाय 15 कारपेंटर्स इन 300 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे, यानी कि अगर 300 कारपेंटर्स है
15 कारपेंटर्स है और अगर वो 300 डेज तक वर्क करते हैं 10 आवर्स पर डे, तो वो कितनी टेबल्स बना देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपका वो जो पूरा फॉर्मूला है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, किस तरह से उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आप देखिए किस तरह से होता है और सीखिए। 10 कारपेंटर्स है तो मेरा फॉर्मूला क्या था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 10 कारपेंटर्स है तो 10 लिख देंगे इंटू 5 आवर्स पर डे एंड 250 डेज वर्क करते हैं। 250 डेज तक वर्क करेंगे 5 आवर्स पर डे और कितनी टेबल वो बना देंगे, वो 450 टेबल्स बना देंगे। आपको दूसरी तरफ देखना है कितने कारपेंटर्स है, 15 कारपेंटर्स है, 300 डेज तक वो वर्क कर रहे हैं और 10 आवर्स पर डे वो काम कर रहे हैं, 10 आवर्स पर डे। तो जो यहाँ पर आएगा वो आपका W2 आ जाएगा। अब आपको इसको सिंपली कट करना होगा। यहाँ पर आप इस 10 से इस 10 को कट कर दीजिए, उसके बाद में इस 5 से इसे 3 टाइम्स कट कर दीजिए। आफ्टर दैट इसको 5 से कट कर दीजिए 50 टाइम्स, इसको 5 से कट कर दीजिए 90 टाइम्स। ओके, 0 से 0 कट कर दीजिए। आफ्टर दैट W2 निकालने के लिए आपको सिंपली ये करना होगा, 5 को इससे कट कर दीजिए 60 टाइम्स एंड W2 आ जाएगा 180 इंटू 9, 1620 टेबल्स। सो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपली मैंने फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया है और मैंने ये आंसर निकाल दिया है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और जो एसएससी का प्री एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल का प्री एग्जाम होगा, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और इसके अलावा कोई दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं जस्ट लाइक पटवारी, एलडीसी, इस तरह के सारे एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए एक नई चीज़ और ऐड की है। इसी तरह से मैं क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता जाऊंगा, जिससे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं आपको हर तरह की डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस के साथ में मिलवा दूंगा, तो आपको कहीं भी एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 54 डेज इफ देर आर 6 persons मोर the work would finish 9 days earlier. How many persons were there when started? यानी कि आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टार्टिंग के अंदर कितने व्यक्ति उस काम को करने के लिए लगाए गए थे, आपको ये निकालना है। और आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्या दिवन है, यानी कि कितने व्यक्ति थे
जिन्होंने एक फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स थे, जिसको मैं अब x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। बहुत से व्यक्ति आपको ये भी बताएंगे, बहुत से टीचर्स बताएंगे आपको इसे x नहीं मानना चाहिए, बट बिलीव मी गाइस, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज के अंदर हमेशा x मान के क्वेश्चन को कीजिए। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी मिलेगी और उसके बाद आप खुद ही उस शॉर्टकट्स को डेवलप कर पाएंगे जो कि टीचर्स बताते हैं। सो मैं भी आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा यहाँ पर, बट फिलहाल मैं आपको इसको x मान के पहले बेसिक से बताता हूँ। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कितने व्यक्ति लगाए गए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मानना होगा लेट पर्सन्स एम्प्लॉयड x। सबसे पहले हमें ये मानना होगा x पर्सन्स लगाए गए, वो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं। 54 डेज के अंदर वो इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, पूरा एक वर्क कंप्लीट हो जाता है। इफ़ देर आर 6 पर्सन्स मोर द वर्क वुड फिनिश 9 डेज अर्लियर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 6 व्यक्ति और लगा देता हूँ तो वर्क 9 डेज अर्लियर, यानी कि पहले 54 दिन में जो काम हो रहा था अब वही काम 45 दिन में हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर पाऊँगा। सीधा इसको 9 से कट कर दूंगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, आफ्टर दैट 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 पर्सन्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसी तरह से इस सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ पता ना हो कि 9 डेज को कम करना है और 6 यहाँ पर ऐड करना है तो यही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ये एक ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में द एक्सपेंस ऑन गैस इज 600 इफ 8 बर्नर्स लाइट फॉर 6 आवर्स 8 आवर्स पर डे। यानी कि अगर किसी घर के अंदर 8 बर्नर जलाए जाते हैं और वो 6 घंटे रोज जलते हैं और 8 आवर्स पर डे जलते हैं, यानी कि 6 डेज हो जाएंगे यहाँ पे। इफ 8 बर्नर्स लाइट फॉर 6 डेज 8 आवर्स पर डे, यानी कि 6 दिनों तक रोज 8 घंटे किसी अगर 8 बर्नर्स को जलाया जाता है तो उसका जो खर्चा है वो 600 रुपीज़ आता है। ये आपका रुपीज़ में गिवन है। हाउ मेनी बर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंस 750 10 आवर्स पर डे लाइट फॉर 10 डेज, यानी कि अगर 10 घंटे के लिए 10 दिनों तक किसी घर में बर्नर्स को जलाया जाता है
तो कितने ऐसे बर्नर्स होंगे जिससे खर्चा 750 आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम M1 D1 और H1। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि कितना खर्चा हो रहा है, वो अपना वर्क हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो वर्क है उसको आप रुपीज़ के अंदर भी ले सकते हैं। वर्क ऐसा कोई भी यूनिट होगा जो आपको फाइनल आउटपुट देगा, यानी कि आप जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, जितने भी लोग लगाते हैं, जितने दिनों तक काम करते हैं और जितने घंटे काम करते हैं, उस सब का जो फाइनल एक्सपेंस आएगा ना, वो आपका वर्क कहलाएगा। और जो अदर आइटम्स होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। सो सबसे पहले हम व्यक्ति देखेंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति की जगह 8 बर्नर्स है, 8 बर्नर्स हो गए, 6 डेज तक जलेंगे और 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स 6 डेज इजिकल्स टू यहाँ पर 750 आ जाएगा। एंड कितने बर्नर्स है, तो उन बर्नर्स को मैं यहाँ x मान लूँगा। 10 आवर्स पर डे चलेंगे और 10 डेज तक चलेंगे, तो 10 × 10 आ जाएगा। यहाँ से 15 से कट करते हैं, 15 से कट करते हैं, उसके बाद में 6 से ये 6 कट हो जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद में इसको 5 से कट कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 4 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8 × 2 16 आ जाएगा। और ये यहाँ से 5 कट हो जाएगा, तो 16, ये यहाँ से 5 कट हो गया, तो 16 बर्नर्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप सो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 50 मैन कैन डू अ वर्क इन 22 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज 6 मैन लेफ्ट द वर्क, सो द वर्क बी कंप्लीटेड इन 24 डेज। यानी कि 50 व्यक्ति किसी काम को 22 दिनों में कर देते हैं। अगर 6 व्यक्ति कितने दिनों बाद काम को छोड़ के चले जाएं, सो द वर्क बी कंप्लीटेड इन 24 डेज। जो फाइनल आउटपुट है वो हमारा 24 डेज के अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा, क्वेश्चंस को करते हैं हम, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपके 2017 के अंदर प्री के अंदर आ भी चुका है। कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपकी एक हैबिट इंप्रूव होती है। आप क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे उसकी अप्रोच आपको पता लगती है। तो अगर आप ये सेशन को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा ये, और आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी चैप्टर यहाँ से करेंगे कंप्लीट होगा और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। बस कॉन्सेप्ट यही होंगे और डिजिट्स अलग होगी। कहीं ना कहीं इस बात को आप माइंड में रखिएगा और आप मेरे साथ बने रहिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू बताता रहूँगा। सो ये हमारे इस जो पर्टिकुलर सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
50 मैन कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, यानी कि 50 मैन है और ये 22 डेज तक किसी काम को कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। जब आप एफिशिएंसी यानी कि डेज को उसके पर्सन्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क आता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज 6 मैन लेफ्ट द वर्क सो द वर्क बी कंप्लीटेड इन 24 डेज, यानी आपको यहाँ करना क्या है, आपको काम को 24 दिनों में कंप्लीट करवाना है। तो मैं यहाँ 24 डेज लिख दूंगा। और कितने व्यक्ति होने चाहिए, यानी कितने व्यक्ति 6 दिनों बाद में, आफ्टर हाउ मेनी डेज 6 मैन लेफ्ट द वर्क, यानी कि 6 व्यक्ति कितने दिनों बाद में उस काम को छोड़ के चले जाएं जो काम पूरा 24 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक अच्छी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और वो अप्रोच मैं आपको अब बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि जो आपका टोटल वर्क था वो 50 × 22 था। आपको ये देखना है कि वो 6 व्यक्ति कितने दिनों तक काम करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी डेज 6 मैन लेफ्ट द वर्क, यानी कि मैं ये मानता हूँ कि वो जो जितने दिन है जो कि मैं लेट कर सकता हूँ वो x है, यानी कि x डेज तक कितने व्यक्तियों ने काम किया, 50 व्यक्तियों ने काम किया है। उसके बाद में मेरे को टोटल कितने दिनों में काम को कंप्लीट करवाना है, तो मुझे 24 डेज के अंदर उस काम को कंप्लीट करवाना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो बचा हुआ काम है वो कितने व्यक्ति करेंगे, वो 44 व्यक्ति करेंगे और वो करेंगे 24 - x डेज के अंदर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक आपको बेसिक अप्रोच है जिसको आपको फॉलो करना होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएगा, 50 × 22, तो 110 and 0, 50x प्लस 24 × 44, 24 × 96, कैरी गए 9, 24 × 96 और 9, 96 और 9 105 माइनस 44x। ये इधर आ जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 44 इजिकल्स टू 6x, एंड जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो 44/6, 7 2/6 डेज। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइज आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी कंप्लीट करा है, यहाँ पर अचानक से लाइट चली गई थी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको और आगे कराता जाऊँगा, और ये इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से आप हमारे दूसरे लेक्चर्स को भी पसंद करते रहे, और हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज़ है आप उनको भी चेक कर सकते हैं। 90% उनके ऊपर डिस्काउंट भी मिल रहा है और काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे एंड स्टे एट होम, स्टे हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।